15 मई 2026 सीजेआई सूर्यकांत एक कोर्ट हियरिंग के दौरान कुछ अनएम्प्लॉयड यूथ पर एक शॉकिंग स्टेटमेंट देते हैं। Youngsters like cockroaches, they don't get any employment, they don't have any place in profession. Some of them become media, some of them become social media, some of them become RTI activists, some of them become another activists, and they start attacking everyone. And you people file contempt petition because High Court is not taking up the matter of as if there are already parasites in society who attack you people, you attack the system, and you want to join hands with them. जस्टिस सूर्यकांत का कहना था कि कुछ बेरोजगार युवा जिन्हें रोजगार या समाज में अपनी उचित जगह नहीं मिलती, वे मीडिया या आरटीआई कार्यकर्ता बन जाते हैं और बाद में व्यवस्था की आलोचना करने या उस पर सवाल उठाने लगते हैं। अब सोचो जरा, देश के चीफ जस्टिस, सबसे बड़ी न्यायिक अथॉरिटी, खुले कोर्ट में बैठकर देश के बेरोजगार नौजवानों को कॉकरोच बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ रुकना चाहिए और पहले कॉन्टेक्स्ट समझना चाहिए। उस वक्त देश में क्या चल रहा था? नीट का पेपर कुछ ही हफ्ते पहले फिर से लीक हुआ था। फिर से मतलब ये पहली बार नहीं था। पिछले 7 सालों में 60 से ज्यादा बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम पेपर्स लीक हुए हैं इस देश में। सोचो उन स्टूडेंट्स के बारे में जो सालों से एक ही सपना लेकर पढ़ते हैं कि डॉक्टर या इंजीनियर बनेंगे, जिन्होंने नींद कुर्बान की, जो घर से दूर हॉस्टल में रहकर पढ़े। उनका सारा मेहनत एक रात में बेकार हो गया क्योंकि किसी ने पेपर पहले से बेच दिया। ऊपर से बेरोजगारी का हाल ये था कि पढ़े लिखे ग्रेजुएट सड़कों पर नौकरी ढूंढ रहे थे। महंगाई अलग से मार रही थी। हर तरफ एक ही माहौल था, फ्रस्ट्रेशन का, बेरोजगारी का, सिस्टम से उठते आवाजों का। और इस माहौल में देश के चीफ जस्टिस ने उन नौजवानों को जो पहले से टूटे हुए थे कॉकरोच बोल दिया। सोशल मीडिया पर बवाल मच गया, लोग गुस्से में थे। अगले दिन सीजेआई ने क्लैरिफिकेशन दिया। उन्होंने कहा कि मीडिया ने उन्हें मिसकोट किया। वो इन लोगों की बात कर रहे थे जो फेक डिग्री लेकर लॉ और मीडिया जैसे प्रोफेशंस में घुस आते हैं और संस्थानों को नुकसान पहुंचाते हैं। देश के नौजवानों को तो वो पिलर ऑफ इंडिया मानते हैं। अभिजीत दीपके जो कि बोस्टन में रहते हैं, बोस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस में पढ़ाई की है। 2020 से लेकर 2023 तक आम आदमी पार्टी के लिए सोशल मीडिया स्ट्रेटजी करते थे। ये बात उन्होंने कभी छुपाई नहीं। उनका पर्सनल अकाउंट सीजेपी के बायो में भी टैग था। पुरानी ट्वीट्स भी पब्लिक हैं। तो ये बंदा मई 2026 में अमेरिका में बैठा था और ये सब देख रहा था। सीजेआई का बयान, लोगों का गुस्सा, सोशल मीडिया पर कॉकरोच वर्ड हर जगह ट्रेंड कर रहा था। और उसने एक ट्वीट किया, मजाक में, सच में मजाक में। ट्वीट था, व्हाट इफ ऑल द कॉकरोचेस केम टुगेदर। बस इतना ही। लेकिन ये ट्वीट इतनी तेजी से वायरल होने लगा, इतने लोग एंगेज करने लगे, इतना पॉजिटिव रेस्पॉन्स आया इस आइडिया को कि अभिजीत ने सोचा यार कुछ और भी करते हैं। तो उन्होंने एक डिजिटल पार्टी बना दी, कॉकरोच जनता पार्टी, शॉर्ट में सीजेपी। एक वेबसाइट लॉन्च की, इंस्टाग्राम पेज बनाया, ट्विटर हैंडल बनाया और पार्टी की मेंबरशिप लेने के लिए सिर्फ 3 सवाल पूछे। पहला, क्या तुम लेजी हो? दूसरा, क्या तुम घंटों ऑनलाइन रहते हो? तीसरा, क्या तुम खुद को कॉकरोच आइडेंटिफाई करते हो जैसे सीजेआई ने कहा? अगर तीनों का जवाब हाँ है तो वेलकम टू द पार्टी। कोई रिलीजन नहीं देखनी, कोई कास्ट नहीं, कोई जेंडर नहीं, बस एक फ्रस्ट्रेटेड, क्रॉनिकली ऑनलाइन भारतीय होना चाहिए। ये क्लियरली एक सैटायर था, एक पॉलिटिकल मीम था, कोई सीरियस पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं थी। लेकिन फिर जो हुआ वो ना अभिजीत ने सोचा था, ना किसी और ने। सिर्फ 2 दिनों में ट्विटर पर 40,000 फॉलोअर्स आ गए और इंस्टाग्राम पर सिर्फ 4 दिनों में 8 मिलियन फॉलोअर्स, बीजेपी से ज़्यादा। इस वक्त 22 मिलियन से ऊपर हैं। लेकिन ये सिर्फ एक नंबर नहीं था। असली चीज़ ये थी कि लोग इस मूवमेंट के साथ जेन्युइनली कनेक्ट करने लगे। लोग कॉकरोच कॉस्ट्यूम पहन के यमुना साफ करने के लिए उतर आए, अपनी गाड़ियों पर सीजेपी के स्टिकर्स लगा लिए, एआई से पॉलिटिकल पोस्टर्स बनाए, गाने बनाए। हाँ मैं भी कॉकरोच, सिस्टम तेरी खराब, मेरी बदली ना सोच। बीजेपी जिंदाबाद, आवाज उठाओ साथ, सिस्टम के खिलाफ अब नहीं कोई रात। अपनी प्रोफाइल पिक्चर्स कॉकरोच वाली लगा ली। सबीर भाटिया, हॉटमेल के को-फाउंडर, उन्होंने भी पार्टी ज्वाइन की। अल जजीरा ने कवर किया, बीबीसी ने कवर किया, नेशनल मीडिया ने कवर किया। अब बीजेपी आईटी सेल ने तुरंत बोला कि ये सब आम आदमी पार्टी का प्लान प्रोपेगेंडा है।
अभिजीत का कनेक्शन दिखाओ और मूवमेंट को डिस्क्रेडिट करो। लेकिन दोस्तों, एक सिंपल लॉजिक है, अगर ये जेन्युइनली कोई सीक्रेट ऑपरेशन होती तो अभिजीत ने अपना पर्सनल अकाउंट सीजेपी के बायो में क्यों टैग किया होता? पुरानी ट्वीट्स क्यों लाइव रखी होती? कोई भी जो जेन्युइनली कुछ सीक्रेट करना चाहता हो वो अपना चेहरा इतना सामने नहीं रखता। और दूसरी बात, कोई भी पार्टी, कोई भी संगठन, बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो या फिर कोई भी 22 मिलियन फॉलोअर्स 15 दिनों में नहीं बना सकती। ये ऑर्गेनिक था, ये लोगों का अपना गुस्सा था जो बाहर आया। सीजेपी ने एक मैनिफेस्टो रिलीज किया, 5 डिमांड्स, और इन डिमांड्स को सुनोगे तो समझोगे कि ये सिर्फ मीम्स नहीं थी। इस मीम के पीछे बहुत गहरी बात थी। पहली डिमांड थी कि रिटायर होने के बाद कोई भी चीफ जस्टिस को राज्यसभा की सीट या कोई गवर्नमेंट पोस्ट नहीं मिलेगी। ये डिमांड इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज एग्जैक्टली यही होता है। जजेस रिटायर होते हैं और उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से रिवॉर्ड्स मिलते हैं, सीट मिलती है, पोस्ट मिलती है। और जब एक जज को ये पता हो कि सरकार खुश रहेगी तो आगे कुछ अच्छा मिलेगा, तो क्या वो जेन्युइनली इंडिपेंडेंट फैसला दे सकता है? जुडिशरी की इंडिपेंडेंस इसी वजह से कॉम्प्रोमाइज होती है। दूसरी डिमांड थी कि अगर इलेक्शन कमीशन किसी वैध वोटर को वोटर लिस्ट से हटाए तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को यूएपीए के अंदर अरेस्ट किया जाएगा, क्योंकि इलेक्शन से कुछ वक्त पहले वोटर लिस्ट में से जेन्युइन लोगों के नाम गायब होने की खबरें बार बार आती हैं। ये लोगों का वोटिंग राइट छीनना है। जब तक इलेक्शन कमीशन अकाउंटेबल नहीं होगी, फ्री और फेयर इलेक्शन की बात सिर्फ बात रहती है। तीसरी डिमांड थी संसद और कैबिनेट में 50% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए। आज भारत की संसद में 15% से भी कम महिला एमपीस हैं। एक ऐसी देश में जहां आधी आबादी महिलाएं हैं, उनकी आवाज डिसीजन मेकिंग में आधी भी नहीं है। ये जरूरत है। चौथी डिमांड थी कि जिनके मीडिया हाउसेस प्रभावशाली बिजनेसमैन कंट्रोल करते हैं, उनके लाइसेंस कैंसिल किए जाएं। ये सीधा गोदी मीडिया पर निशाना था। जब एक न्यूज चैनल किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का हो तो वो चैनल पब्लिक इंटरेस्ट की खबर दिखाएगा या अपने मालिक के बिजनेस इंटरेस्ट्स की। ये पत्रकारिता नहीं है, ये सरकार की पीआर डिपार्टमेंट है। और पांचवी डिमांड थी कि जो भी एमपी या एमएलए पार्टी स्विच करे उन पर 20 साल का इलेक्शन बैन लगे। आज देश में एमएलएस खरीदना एक बिजनेस बन गया है। सरकारें गिराई जाती हैं हॉर्स ट्रेडिंग करके। तुम एक पार्टी से इलेक्शन जीते, लोगों ने तुम्हारे नाम पर वोट दिया और तुम दूसरे दिन पार्टी स्विच कर गए। ये सीधा पब्लिक के साथ धोखा है। पहले इलेक्शन जीतो, दूसरी पार्टी से जीतो, फिर स्विच करो। इसके खिलाफ एक सिंपल सा रूल होना चाहिए। और इन सब के साथ उन्होंने एक पिटीशन लॉन्च की। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा नीट पेपर लीक की जिम्मेदारी लेने के लिए। 6 लाख लोगों ने साइन किया। एक वीडियो को सिर्फ 1 घंटे में 1 करोड़ व्यूज मिले। ये सिर्फ एक पिटीशन नहीं थी, ये उन लाखों स्टूडेंट्स की आवाज थी जिन्हें लगा कि पहली बार कोई उनके लिए बोल रहा है। 21 मई को, सिर्फ 5 दिन बाद, सीजेपी का ट्विटर अकाउंट इंडिया में ब्लॉक कर दिया गया। रीजन दिया गया, इंटेलिजेंस ब्यूरो की इनपुट पर नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। सोचो एक बार, जहां रियल नीट पेपर लीक हुआ, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट नहीं। जहां इलेक्शंस में घोटाला होता है, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट नहीं। जहां जर्नलिस्ट सवाल पूछे तो जेल, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट नहीं। लेकिन एक वेबसाइट जहां लोग कॉकरोच कॉस्ट्यूम पहन के मीम्स बना रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। ये डर है, ताकत नहीं। जब सत्ता को कॉकरोच कॉस्ट्यूम वाले मीम्स से नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट महसूस होने लगे तो समझ लीजिए कि उसकी वैधता खत्म हो चुकी है और वो अब सिर्फ दमन के सहारे टिकी हुई है। फिर इंस्टाग्राम हैक करने की कोशिश हुई, वेबसाइट शट कर दी गई और 23 मई को अभिजीत ने पब्लिकली बताया कि अब उनका किसी भी प्लेटफॉर्म पर कंट्रोल नहीं रहा। ये ब्लॉक, हैक और वेबसाइट बंद करना असली शक्ति का प्रदर्शन नहीं, बल्कि गहरी असुरक्षा और हार की स्वीकारोक्ति है। अभिजीत का फोन नंबर लीक कर दिया जाता है और फिर डेथ थ्रेट्स आने लगते हैं। व्हाट्सएप पर मैसेज आता है, बंद करो ये सब या बीजेपी ज्वाइन करो वरना अमेरिका में मारे जाओगे। पहले पैसा ऑफर किया, फिर जान से मारने की धमकी दी। अभिजीत के फैमिली मेंबर्स जो महाराष्ट्र में रहते हैं, उनके घर तक लोग पहुंचे, उन्हें थ्रेटनिंग वीडियोज भेजे गए।
अभिजीत ने ये सब पब्लिकली शेयर किया नंबर के साथ। पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। जब ये भी काम नहीं आया तो डिफेमेशन शुरू हुआ। क्लेम किया गया कि 49% फॉलोअर्स पाकिस्तान से हैं। अभिजीत ने स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स शेयर की जो दिखाते थे 94% फॉलोअर्स भारत से हैं। कहा गया ज्यादातर फॉलोअर्स बॉट्स हैं, कोई प्रूफ नहीं। एक थर्ड पार्टी टूल ने सीजेपी के 8% बॉट्स दिखाए। वही टूल नरेंद्र मोदी के अकाउंट में 19% फेक फॉलोअर्स दिखाता है। सेम टूल किट पाकिस्तानी एजेंट, फॉरेन कॉन्स्पिरेसी, डीप स्टेट जो सोनम वांगचुक पर लगाया था, जो हर सवाल पूछने वाले पर लगाया जाता है। तो ये सब देख के एक ही सवाल आता है, अगर ये सिर्फ एक मीम था, एक जोक था, तो इतना डर क्यों? क्योंकि इस मीम के पीछे रियल फ्रस्ट्रेशन था। रियल स्टूडेंट्स थे जिनके पेपर्स लीक हुए। रियल ग्रेजुएट्स थे जो नौकरी के लिए तरस रहे थे। रियल लोग थे जिन्हें लगा कि उनकी आवाज कोई नहीं सुनता। और ये सिर्फ बीजेपी के लिए वार्निंग नहीं है, ये पूरी विपक्ष के लिए भी तमाचा है। कांग्रेस के पास कोई क्लियर विजन नहीं। आम आदमी पार्टी का ट्रस्ट टूट चुका है लोगों में। एक भी जेन्युइनली यंग लीडर नजर नहीं आता इस देश में। नौजवान जाता कहाँ है, बोलता कहाँ है, कोई सुनता नहीं। सीजेपी ने सिर्फ एक काम किया, इन लोगों को एक आवाज दी, एक प्लेटफॉर्म दिया। और अब एक बात ध्यान से सुनो, तुम एक अकाउंट डिलीट कर सकते हो, एक वेबसाइट बंद कर सकते हो, लेकिन एक सोच को डिलीट नहीं कर सकते। आज हर स्टेट में सीजेपी के नए सोशल मीडिया हैंडल्स बन रहे हैं। लोग खुद मैनिफेस्टो लिख रहे हैं। ये डिसेंट्रलाइज्ड है, फैसलेस है। कोई एक लीडर नहीं जिसे पकड़ के खत्म कर दो। गवर्नमेंट के पास चॉइस है, लोगों को बात करने दो, सवाल पूछने दो। लेकिन हिस्ट्री ने बार बार एक ही चीज सिखाई है कि जितना तुम वॉल बंद करते हो, प्रेशर उतना ही बिल्डअप होता है। नेपाल में यही हुआ, बांग्लादेश में यही हुआ, श्रीलंका में यही हुआ। जब सिस्टम में ही गंदगी हो तो कॉकरोच भी वहीं से निकलेंगे। उन्हें कुचलने से ज्यादा जरूरी है उस गंदगी को साफ करना जो उन्हें बार बार पैदा कर रही है। तो अब सवाल तुम्हारे लिए, क्या सीजेपी सिर्फ कुछ महीनों का ऑनलाइन शोर है, या फिर यह उस बेचैनी की झलक है जिसे लोग लंबे समय से महसूस कर रहे हैं? अपनी राय कमेंट्स में लिखो। अगर वीडियो ने तुम्हें सोचने पर मजबूर किया हो तो इसे आगे बढ़ाओ। शायद तुम्हारे जैसे और भी लोग हों जो वही सवाल पूछ रहे हों, बस अकेले में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सिस्टम से सवाल पूछते रहो। सवाल लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होती हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में।